सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज का क्लास बेहद ही मजेदार है क्योंकि सेफ्टी चैप्टर कंप्लीट हो गया है और सेफ्टी चैप्टर का हम प्रश्न कराने वाले हैं। और उन वो सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और सेफ्टी के जब प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हल करने का क्या टेक्निक है, इन तमाम चीजों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि सेफ्टी के प्रश्न जब आते हैं तो लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो सिलेबस के अंदर में ही होता है। बस थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। जब आप मेरे अकॉर्डिंग सोचिएगा तो सारे प्रश्नों का आप आंसर कर पाएंगे। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे तो फिर आप आंसर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज पूरी शिद्दत के साथ में आराम से दिमाग को रिलैक्स होके आप प्रश्नों को देखिएगा और प्रश्नों का आंसर करने का प्रयास करिएगा। और सभी लोगों से गुजारिश है, आज का जो क्लास शुरू होगा तो जो भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में उस प्रश्न का आंसर आ रहा है, उस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। चाहे वो गलत हो जाए या सही हो जाए, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आज दिमाग का कचरा बाहर निकल जाना चाहिए। जो आपके दिमाग में गलत कचरा भरा पड़ा है, जो गलत आंसर देने की प्रवृत्ति बन गई है, उसको आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जब हम आंसर बताएंगे तो उस कचरे को आज निकाल कर बाहर फेंक देना है। ठीक है? तो सभी लोग तैयार हैं? तो एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएं कि आप लोग रेडी हैं आज अपना परीक्षा देने के लिए। क्योंकि मैं पिछले 8 दिनों से आपको सेफ्टी चैप्टर पढ़ा रहा था और मैंने पूरी शिद्दत के साथ में आपको आज पढ़ाया है। तो आज इस चैप्टर का अग्नि परीक्षा होने वाला है कि आपको कितना मालूम है। तो चलिए, आज का कौन बनेगा करोड़पति शुरू करने जा रहा है। और आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि आवाज प्रॉपर आ रहा होगा। सबको गुड इवनिंग। और पूरी तैयारी के साथ, पूरे एनर्जी के साथ आज बने रहिएगा। आप लोग देखिएगा कैसे सेफ्टी के पर्सन को आज धुआं धुआं कर देंगे। रेलवे में सेफ्टी से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा था, बच्चे परेशान हो गए थे। आज आपको परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है? चलिए, और जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो मात्र 599 रुपए में दिया जा रहा है, जो 2099 का कोर्स है। आजकल बस लगा हुआ है, किसी दिन ये कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर आप पछताइएगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जितना जल्दी हो सके इसे ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि इतना बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। साथ में ई बुक भी हम फ्री दे रहे हैं। ठीक है ना? लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल, तमाम चीजें मिल रहा है। अगर किसी को क्लास ज्वाइन करने की इच्छा है तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज के जो सेफ्टी का क्वेश्चन हम कराने वाले हैं सभी बच्चों को ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है? जो बच्चे पेड कोर्स में है, इस कोर्स में उनको मिल जाएगा। ठीक है? इजी वे ग्लोबल डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे मास्टर कोर्स है, इस पे जाकर क्लिक करिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इलेक्ट्रीशियन दिखाई देगा, और इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे तो आपको इस तरह के शेड्यूल दिखाई देगा, जिसमें आपको सेमिनार का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस पे क्लिक करिएगा तो क्यूआर कोड दिखाई देगा, और उसको स्कैन करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? लाइव क्लास तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके आप स्टडी मटेरियल को ले सकते हैं जो मैंने पढ़ाया था। और इसी में हम प्रैक्टिस सेट जो अभी प्रैक्टिस कराने वाले इसी में हम डाल देंगे, नहीं तो अलग से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, फोल्डर हम बना देंगे। ठीक है? जहां से आप आज का जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप जब आप ऐड कर लेंगे तो क्लास का इन्फॉर्मेशन, आपको डाउट, क्वेश्चंस, जॉब अलर्ट इत्यादि आपका वहां अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ गूगल मीट पे हम आपको मीटिंग लेने वाले हैं। अभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए हम मीटिंग नहीं ले रहे हैं। जैसे ही क्लास क्लोज किया जाएगा तो आपका मीटिंग शेड्यूल हो जाएगा और मीटिंग हम लेंगे। ठीक है? और मीटिंग का टाइम आ भी गया है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए, इसका आंसर बताइए आप। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर दीजिए आप। तंदूरी भाई, रवि सर क्लास इजी वे ग्लोबल पर बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, आप परेशान ना हो। आदित्य कुशवाहा सर, अब एडवर्टाइजमेंट को स्किप कर दीजिए प्लीज। अरे स्टार्टिंग में ही बता दे, बार बार थोड़े बता रहे हैं। चलिए, आप इसका आंसर करिए कि दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है। ठीक है? और ये सवाल आपको यूपीआर व्यूएनएल में पूछा था, और ये सवाल पीएसयू में लगातार ये वाला प्रश्न पूछता है। मतलब इसरो डीआरडीओ में देखिएगा तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, मेट्रो में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने टाइप किया वो सारे एग्जाम का डिटेल्स देने पर लंबा हो जाता है, इसीलिए एक ही डिटेल्स दिया है। तो ये सवाल बहुत जगह पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है फ्यूज का सिंबल है, कि फॉल्ट का है, कि विद्युत झटके का कारण है, कि विद्युत पैनल पर खतरा है। क्या है भाई?
जल्दी से आंसर करिए। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है भाई आपका पहला का सी। पहला का सी, मोनू, विकास, बिंदु रानी, मोनू, सन्नू, लक्ष्य, आकाश, चंदन। पहला का सी बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। क्या है भाई? विद्युत, विद्युत का क्या है? झटके का खतरा है, ठीक है ना। चेतावनी चिन्ह है, ये क्या है आपका? ये चेतावनी चिन्ह का सिंबल है। ये किसका सिंबल होता है? चेतावनी चिन्ह का होता है। और जिसमें जो किनारा होता है ये काले कलर का होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है? किनारा काले रंग का होता है। पढ़े हैं ना हम लोग, काले रंग का होता है, आपको पढ़ाया था मैंने। और इसका जो चित्र होता है, चित्र भी कैसा होता है? काले रंग का होता है, ठीक है ना। चित्र भी काले रंग का होता है। और इसका जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड कैसा होता है? बैकग्राउंड इसका जो पर्दा होता है, पर्दा होता है पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का। याद होगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें काला पट्टी होता है, पीला पृष्ठभूमि होता है और काला संकेत होता है। सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि निषेधात्मक संकेतों की पृष्ठभूमि का रंग, खाली स्थान, इसका आकार, खाली स्थान होता है, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है सफेद होता है, वृत्ताकार होता है, पीला और वृत्ताकार, हरा और त्रिभुजाकार, पीला और त्रिभुजाकार। कौन सा होता है? जल्दी बताइए। और क्वेश्चन नंबर देकर बोलिएगा आंसर आप लोग। मुकेश कुमार, दूसरा का सी, आदित्य कुशवाहा, नंदकिशोर सी, मिस्टर सोना अंकित ए, सन्नी बी। ऐसे लिखिए आप लोग, आंसर करिए। दूसरा का सी या दूसरा का बी, दूसरा का डी, क्वेश्चन नंबर देकर करिए, जिससे हम पता कर पाए कि कौन से क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो दूसरा का बी शमशेर अंसारी, कुमार दीपक, पीयूष, चंदन, अविनाश, अंकित, माया बाबू, पूजा कुमारी, रोशन, शमशेर, बिंदु रानी। सब लोग कमेंट कर रहा है, कोई बी, कोई सी, कोई ए। अब देखिए निषेधात्मक चिन्ह, प्रोहिबिशन साइन, जो मना करता है, किसी काम को करने के लिए मना करता है, ठीक है। तो कैसा होता है भाई? तो आप लोग को बता दें कि सर्कुलर होता है। उसका पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? इसका आंसर होगा ए, सफेद और वृत्ताकार, ठीक है ना। आंसर का सफेद और वृत्ताकार। तो आकार तो वृत्ताकार होता है, ठीक है। और इसकी पृष्ठभूमि की बात करता है, पृष्ठभूमि कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है कि ब्लू कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? दो होगा, दूसरा होगा। निषेधात्मक में क्या होता है कि इसका इसका आकार होता है गोलाकार, ठीक है ना। कैसा होता है? गोलाकार आकार होता है। और जो सर्कल होता है वो लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। इस पे एक क्रॉस पट्टी होती है, और ये भी क्रॉस पट्टी कैसा होता है? लाल रंग का होता है। और इसका एंगल कितना होता है? 45 डिग्री का होता है। एंगल कैसा होता है? 45 डिग्री का। और इसमें जो चित्र बना रहता है, इसमें जो चित्र होता है ये काले रंग का होता है। कैसा होता है? काले रंग का होता है, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड होता है, जिसको पर्दा बोलते हैं, इसका पर्दा मतलब बैकग्राउंड जो होता है वो उजले रंग का होता है, उजले रंग का होता है, ठीक है। इतना सारा इंफॉर्मेशन इसके बारे में है, तो आप इसके बारे में याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट कर रहा है, बहुत अच्छे से। लाल क्रॉस होता है, ओके, बहुत बढ़िया, नाइस। यहाँ सोल्यूशन दिया गया, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हम ग्रुप में भी डाल देंगे, एप्लीकेशन पर भी डाल देंगे। जितने भी बच्चे हैं उन सबको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये वाला पूछा भी था। कब पूछा था भाई? 2015 में यूपीआरबीएल में। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि
चित्र में दिखाए गए चेतावनी चिन्ह की पहचान करें। जो चेतावनी चिन्ह है इसका पहचान करिए। ये कौन सा चेतावनी चिन्ह है? ऑप्शन है आग का खतरा है, कि खतरे का सामान्य चेतावनी है, विस्फोटक का खतरा है, कि लेजर रेडिएशन है। क्या है भाई? अविनाश कुमार थोड़ा फास्ट कीजिए। चलिए थोड़ा फास्ट कर लेंगे, अभी स्टार्टिंग है और फास्ट कर लेंगे। आप लोग आंसर थोड़ा फास्ट करिए, हम फास्ट करते जाएंगे। मुकेश तीसरा का डी, सन्नी सी, माया बाबू तीसरा का डी। तो भाई ये रेडिएशन का होता है। क्या होता है? लेजर रेडिएशन है, ठीक है ना। डी होगा लेजर रेडिएशन, ठीक है ना। अगर इस तरह का चक्र बना और इसमें से निकलता हुआ ऐसे दिखाई दे तो ये रेडिएशन का संकेत होता है कि वहां पे रेडिएशन है, ठीक है। और ये जो ये कौन सा है? चेतावनी चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? चेतावनी चिन्ह है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें काला पट्टी पीला पृष्ठभूमि, इसके बारे में चर्चा किया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, पीने का पानी, पुरुष शौचालय, प्राथमिक उपचार के साइन बोर्ड किसके उदाहरण होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है। निषेधात्मक संकेत होता है, कि अनिवार्य संकेत होता है, कि सूचनात्मक संकेत होता है, कि चेतावनी संकेत होता है? क्या होगा इसका आंसर? चौथा का आंसर बताइए। पीने का पानी, पुरुष शौचालय और प्राथमिक उपचार केंद्र का साइन बोर्ड किसका उदाहरण है? इस संकेत का नाम बताइए। पहला निषेधात्मक, अनिवार्य, सूचनात्मक और चेतावनी। कौन सा होगा बाबू? चौथा का सब लोग बोल रहा है सी। चौथा का डी और सी आ रहा है, ठीक है। चौथा का डी और सी। भाई ये होता है आपका सूचनात्मक, सूचना दे रहा है ना। पीने का पानी मतलब यहाँ पीने का पानी अवेलेबल है, सूचना दिया जा रहा है आपको, ठीक है। पुरुष शौचालय, ये सूचना दिया रहा है, महिला हो या पुरुष शौचालय, ये सूचना है कि यहाँ पर महिला शौचालय है। आपका प्राथमिक उपचार केंद्र है, उसका सूचना दिया जा रहा है, अगर जरूरत है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? सूचनात्मक होता है। सूचनात्मक में क्या होता है? स्क्वायर पे क्या लिखा रहता है? स्क्वायर होता है, और इस पे प्लस का साइन बना सकते। इससे होता है कि भाई उच्च प्राथमिक उपचार केंद्र है, ठीक है। और इसका जो ये पट्टी होती है ये कैसा होता है? प्लस उजले रंग का होता है, ठीक है। और इसका पर्दा कैसा होता है? पर्दा हरा रंग का होता है। कैसा होता है? हरा रंग का, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। इसका आंसर आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। दिया रहा आपका आंसर, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए प्रतीक में संबंधित शब्द की पहचान करें। इसका मतलब क्या होता है भाई? ये जो इसका मतलब क्या होता है बताइए। मोनो विकास, जैकी सैप्रो, बहुत बढ़िया, सुंदर। रवि नैन, वन का सी, अभी वन में रवि नैन है। पांचवा क्वेश्चन बताइए आप लोग। पांचवा का सी मुकेश कुमार, पांचवा का सी सब लोग, पांचवा का सी बिल्कुल सही है। पांचवा का सी होगा, ठीक है। पांचवा का सी होगा। ग्लव्स है, दस्ताने हैं, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये किस में आता है? अनिवार्य साइन में आता है ना। कौन सा साइन होता है ये? मैंडेटरी साइन होता है, ठीक है। छाटा है निम्नलिखित, छाटा क्या है भाई? निम्नलिखित का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। इसका किसके लिए किया जाता है? रेलवे पार गमन के लिए, कि पैदल पाथ के लिए, कि अस्पताल के लिए, कि स्कूल के लिए? किसके लिए होगा? आंसर बताइए इसका। छाटा के आंसर बताइए आप लोग। मोनू हैप्पी इंटरटेनमेंट क्या है भाई? मोनू मुकेश, छाटा का बी, छठा का बी, सब लोग छठा का बी बोल रहा है। तो ये होगा छठा, पैदल पास क्रॉसिंग। देखिए जब आप सड़क पार करते हैं तो क्रॉसिंग बना रहता है, जिसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। तो ये आपका बी नंबर सही है। क्या होगा? बी होगा, पैदल पाथ है, ठीक है। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग है, पैदल पाथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सातवां। निम्नलिखित में निम्नलिखित चीज का उपयोग खाली स्थान के प्रतीक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है भाई? तो ऑप्शन ए है अस्पताल, रेलवे फाटक, पोस्ट ऑफिस और स्कूल। क्या होगा इसका आंसर? सातवां का आंसर बताइए। सातवां का आंसर चाहिए हमें, जल्दी से बताइए आप लोग। शिवांगी 7 के डी, मोनू
जैक, 7 का डी बिल्कुल, 7 का डी स्कूल है भाई, स्कूल स्कूल याद कर लीजिएगा, स्कूल है। चेतावनी चिन्ह है कि स्पीड कम करिए, स्पीड लिमिट यहाँ लिखा रहता है कि इस गाड़ी का स्पीड स्लो कर लीजिए, यहाँ पर स्कूल है, ठीक है ना। ओके, तो स्कूल के सामने ये साइन बना रहता है, आप देखिएगा, आप लोग ध्यान से बना रहता है, ठीक है, विद्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उपरोक्त प्रतीक किससे संबंधित है, भाई ये प्रतीक है किससे संबंधित है भाई, जल्दी से बताइए। आपातकाल से अनिवार्य निषेध चेतावनी किससे है, ये इसके बारे में बार बार ये प्रश्न पूछता है, बहुत जगह पूछता है ये प्रश्न, इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। यार लाइक बहुत कम आ रहा है, लाइक क्यों कम किया, जल्दी से लाइक करिए, इतने सारे लोग लाइव में है और लाइक कम आ रहा है, एक गलत बात है, ठीक है। लाइक का संख्या बढ़ना चाहिए बाबू। 8वां का डी, 8वां का डी बता रहा है भाई, कौन सा 8वां का डी है, चेतावनी, बिल्कुल सही है, चेतावनी साइन है, आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं, जितने बच्चे मेरा क्लास किए होंगे उनको कोई गलती नहीं होने वाला है, ठीक है ना, चेतावनी चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवसायिक सुरक्षा के अनुसार लाल रंग का कोड क्या इंगित करता है भाई, लाल रंग का कोड क्या इंगित करता है, जो बताएगा उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, 1 करोड़ का इनाम है इस पे, कौन बनेगा करोड़पति, जल्दी से देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति भाई, कमेंट करिए। 9 का क्या होगा भाई, जो जो कमेंट नहीं कर रहा होगा, हाथ ऐसे जेब में रखा होगा, देख रहा होगा ना, तो समझ लो एग्जाम में आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, वहां नहीं क्वेश्चन बनने वाला है, इसीलिए कमेंट करके अपने दिमाग के कचरे को साफ कर लिया करिए, प्रैक्टिस होगा यार, रिवीजन हो जाएगा, दिमाग समझ जाएगा, आपका माइंड समझ जाएगा इस क्वेश्चन को करना जरूरी है, और इसको स्टोर कर लेगा, काम आएगा, इसीलिए कमेंट करने का प्रयास करिए। जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, बेहद ही गलत आप काम कर रहे हैं, आने वाले दिन में आपके लिए काफी नुकसान वाली बात है, ठीक है। तो व्यवसायिक सुरक्षा के अनुसार लाल रंग का कोड क्या इंगित करता है भाई, तो ए ऑप्शन है, तत्काल कोई खतरा नहीं है, अग्नि सुरक्षा का उपकरण है कि सुरक्षा उपकरण है कि प्राथमिक चिकित्सा उपकरण है, तो इसका आंसर बी होता है, अग्नि सुरक्षा उपकरण का जो कोड होता है वो लाल रंग का होता है, ये मैंने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जेएमआरसी मेंटर में पूछा हुआ, आईटीआई में ही पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा कि अग्नि सुरक्षा का जो उपकरण होता है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका कलर कोड कैसा होता है, लाल रंग का कोड होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, लाल रंग का कोड होता है, जो फायर सेफ्टी वाले होते हैं। ओके, 9 का भी अविनाश कुमार, बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए, अविनाश कुमार को 1 करोड़ का इनाम दिया जाता है, उन्होंने सही बताया है, कई सारे बच्चे भी सही बताए हैं, लेकिन कई सारे बच्चे गलत बताए, तो 9 का क्या होगा, बी होगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देने वाला था कि सुरक्षा उपकरणों के लिए रंगों का उपयोग विशिष्ट खतरों और सूचनाओं के दर्शाने के लिए किया जाता है, लाल रंग का खतरा का संकेत, नारंगी रंग खतरा का खतरनाक हिस्सों का, ठीक है ना, लाल रंग का होता है खतरे का संकेत होता है, नारंगी रंग का होता है खतरनाक हिस्सों का संकेत होता है, पीला रंग चेतावनी के लिए होता है, और हरा रंग सुरक्षा और चिकित्सा के लिए उपयोग में किया जाता है, नीला रंग सूचनात्मक संकेत के लिए किया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए चित्रालेख से संबंधित प्रतीक की पहचान करें, देखिए कल इसके बारे में चर्चा हुआ था, बताइए इसका आंसर बताइए, 10वां का आंसर बताइए, कल सभी बच्चों ने इसको बताया था, इसका कल हमने लास्ट क्लास में, मैंने लास्ट में यही जिक्र किया था इसी के बारे में, और देखिए ये प्रश्न एमपीटीओ में पूछा हुआ है, यूपीआरबीएल में पूछा हुआ है, डीएमआरसी में पूछा हुआ है, पीएसयू में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है, बहुत जगह पूछा है, तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बहुत कम बच्चे थे इसका आंसर बता पाते हैं, लेकिन कल मैंने पढ़ाया है एक्चुअली, तो सभी लोग इसका आंसर जरूर बता पाएंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करिए, सुमित, 10 का ए, राकेश, दोबली, चिक्कू, मुकेश, मुस्कान, देखो मुस्कान आ गई फिर से, कहाँ गायब थी जी, आज क्लास नहीं आई है, और यूट्यूब पर पढ़ाई करिए, मिलो, ठीक है ठीक है, पूजा कुमारी, अजय टुड्डू, अविनाश, नंद किशोर, सिद्धांत, कुमकुम, तो ये होता है एक्चुअली पॉइजन, ठीक है ना, इसका मतलब होता है पॉइजन, विष होता है, और जहरीला भी होता है, जहरीला, ठीक है ना, जहरीला बोल सकते हैं,
विष बोल सकते हैं इसको, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइजन बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतना सारा इसका मीनिंग होता है। तो इसका प्रतीक उसी के इस्तेमाल किया जाता है कि भाई ये बहुत जहरीला है, बहुत बहुत ज्यादा खतरा है, इससे आप मर सकते हैं। तो आप ट्रांसफार्मर के ऊपर देखते होंगे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां का जो टैंकर होता है जिसमें एलपीजी सिलेंडर गैस भरा रहता है, ज्वलनशील पदार्थ भरा रहता है, आप पेट्रोल पंप पे ये सारी चीजें वहां पर देखते होंगे कि बहुत ही डेंजरस है, जहरीला है। एक्चुअल मीनिंग जहरीला के रूप में यूज किया जाता है, विष के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक जोखिम का सही निरूपण है। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक जोखिम का सही निरूपण है। एक्सप्लोजन कौन है भाई इसमें, बताइए। कौन इसमें सूचना दे रहा है कि भाई ये भड़कीला है, भड़क जाएगा। जल्दी से बताइए इसके बारे में। मुकेश कुमार 11 का सी, मुस्कान 11 का सी, नीरज 11 का सी, शिवांगी 11 का सी, शमशेर 11 का डी, शुभम, अनुज, सन्नी, पूजा कुमारी 11 का बी, अविनाश 11 का, शिवांगी 11 का सी, अविनाश 11 का बी, 11 का बी, सी, डी बताया जा रहा है। तो मुझे तो लग रहा है हमारे अनुसार जो आंसर है आपका ये रहा, सी रहा। ये आपका विस्फोटक का साइन होता है, विस्फोटक का सिंबल होता है, ठीक ना। ये तो आग का है, ठीक है, ये होगा सी वाला सही होगा, ठीक है। सी होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा चित्र को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पूछता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि सुरक्षा चिन्ह में नीला रंग किसका प्रतीक है। चलिए बताइए इसका आंसर। निषेध में होता है कि चेतावनी संकेत में, कि अनिवार्य संकेत में, प्राथमिक चिकित्सा में, किस में होता है नीला रंग भाई। सुरक्षा चिन्ह में नीला रंग किसका प्रतीक है। निषेध का, कि चेतावनी संकेत का, अनिवार्य संकेत, प्राथमिक चिकित्सा, क्या होगा इसका आंसर। 12 का बताइए जल्दी से। 12 का बी मुकेश कुमार, जैक, थैंक यू, अरुण, राकेश कुमार, सन्नी, मुस्कान 12 का बी, मिस्टर सोना 12 का सी, नीरज, राकेश, पूजा कुमारी, शिवांगी, बबलू, सनी, अरुण सब 12 का सी बोल रहा है, ठीक है। तो 12 का सी ही होगा, अनिवार्य, मैंडेटरी में यही होता है नीला। अब देखिएगा मैंडेटरी में क्या होता है कि जूता चप्पल का जो साइन होता है, ये इसका जो क्या होता है भाई, नीला इसी में यूज होता है, किस में, इसका बैकग्राउंड नीला होता है, व्हाइट कलर का बना रहता है, ठीक है ना। पर्दा कैसा होता है, नीले कलर का होता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा किस में, मैंडेटरी में, अनिवार्य लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होगा, अनिवार्य नहीं होगा, इसका होता है मैंडेटरी का होता है, अनिवार्य होता है ना, अनिवार्य होता है, ओके। मैंडेटरी का अनिवार्य होता है, तो इसका होगा आपका सी, मैंडेटरी, ठीक है, ओके। अनिवार्य संकेत हमेशा नीला पृष्ठभूमि उजला संकेत होता है, ठीक है। अब ये देखिए पीडीएफ देंगे तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग पीडीएफ से भी रिवीजन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला अंकन माध्यम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉक्सिस मेकिंग मीडियम, इसमें से कौन टॉक्सिस है भाई, जहरीला इसमें से कौन सा है, बताइए थोड़ा। अमन कुमार बोला कि आपके सिवा से मेरा सिलेक्शन एनवीएस इसी में हुआ है, क्या मुझे बीएसपीसीएल का तैयारी करना चाहिए। तो बाबू एनवीएस बहुत अच्छी जॉब है, नवोदय विद्यालय के बारे में आप बोल रहे हैं शायद, तो नवोदय विद्यालय में अच्छी जॉब है। अगर आप बीएसपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, थोड़ा सा सैलरी का फर्क आएगा, लेकिन एनवीएस क्या है, केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार में नौकरी करना ज्यादा बेहतर होता है राज्य सरकार से। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जहां है वहां बेहतर है, बाकी आप पे स्कूल वगैरह देख लीजिएगा, सुविधा देख लीजिएगा। बीएसपीसीएल थोड़ा सा
पूरे बिहार में घूम घूम के काम करना पड़ सकता है, ट्रांसफर होगा। एनवीएस में क्या है कि जहां विद्यालय में वहां पर आराम से आप रह सकते हैं, आपके बाल बच्चे फैमिली वहां पर पढ़ाई भी कर सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। आप ऐप में जो प्रैक्टिस सीट दी है चैप्टर वाइज वो प्रिंटेबल नहीं है सर, क्या करूं? उसको प्रिंटेबल हम कोशिश करते हैं करने के लिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। और सेट मैं अलग से बना कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। मोनू कुमार 13 का डी, 13 का डी, बिल्कुल 13 का क्या होगा? डी। कॉपर सल्फेट जो होता है ये क्या होता है? जहरीला होता है और इससे आपकी मृत्यु हो सकती है। क्या होगा? कॉपर सल्फेट, सल्फेट क्या होता है? जहरीला होता है, जिसको नीला थोथा या तूतिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तूतिया भी कहते हैं, नीला थोथा भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे खाली स्थान की ट्यूब होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट एड बताया था ना, फर्स्ट एड में, फर्स्ट एड बॉक्स में मैंने लिखवाया था कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या मैंने लिखाया था, उसमें से देखिए कोई है, कोई है तो बताइए इसमें से 14 का क्या आंसर होगा भाई? सभी लोग आंसर करेंगे, जो जो आंसर नहीं कर रहा होगा समझ लो कर्ण वाला हाल होगा। महाभारत में जब आपको जरूरत पड़ेगा ना, जब बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, उस दिन दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए आंसर करा करिए और बढ़िया से, दिल से, अंदर से फीलिंग के साथ आंसर दीजिए, पढ़ के आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो घाव भरने वाले प्राथमिक उपचार के डब्बे में खाली स्थान की ट्यूब होती है। सोमाफाविन, क्या लिखा हुआ भाई? सोफामाविसिन की, पेंसिलिन की, बीटाडिन की, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली तो होगा नहीं, है ना। और हम लोग को पढ़ा, हम लोगों ने बताया था कि बीटाडिन के बारे में बताया था, ठीक है ना। बीटाडिन ये क्या होता है? घाव जो लग जाता है ना, कट जाता है, घाव जो हो जाता है, उसको साफ करने के लिए बीटाडिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रुई के सहायता से इसको हम लोग क्या करते हैं? घाव को संक्रमण से, कीटाणुओं से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए सोल्यूशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपातकाल स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए? कौन सी पेटी रखनी चाहिए भाई, बताइए। आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखनी चाहिए? पंद्रह का बताइए आप लोग, 15 का आंसर। तो 15 का होगा हमारा प्राथमिक उपचार की पेटी, ठीक है ना, बी हो जाएगा, क्योंकि लेटर बॉक्स तो रहेगा नहीं वहां पे। शिकायत पेटी की क्या हो सकता है? नहीं रहता। सुझाव पेटी नहीं रहता है। मतलब आपातकालीन के लिए क्या करें? सुझाव शिकायत पेटी थोड़ी चाहिए। आपातकालीन जब जरूरत पड़ेगा तो हमें प्राथमिक उपचार की पेटी चाहिए, फर्स्ट एड किट चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहां से दवा ले सकता है, मलहम पट्टी कर सकता है, उसके लिए होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो चलिए बाबू बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 16, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई? किसी व्यक्ति की श्वसन की जांच करनी चाहिए, कि व्यक्ति की नाड़ी की जांच करनी चाहिए, कि व्यक्ति को लगी चोट को जांच करना चाहिए, कि व्यक्ति के रक्तचाप की जांच करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? ठीक है, कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता तो क्या करना चाहिए? स्वाति देवी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरह से सारे चैप्टर पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग शेयर लाइक करते रहिए। हम वादा करते हैं, मैंने बताया कि जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका इतना सारा क्वेश्चन करा देंगे कि चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होगा और कोई भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, चाहे रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, सेल, बिजली विभाग, कुछ भी एग्जाम में बैठिएगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं रहेगा। जो हम करा रहे हैं आप देख सकते हैं, सारा मेरा पढ़ाया हुआ ही आ रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे तो थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन के पहले आंसर दे रहे हैं, कहाँ आंसर दे रहे हैं भाई? तो यहाँ पे क्या होगा भाई कि यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए सेफ्टी के क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाइए। मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको हम लोग सांस देने की प्रक्रिया करते हैं, उसको श्वसन वाली जो विधि होती है कि भाई उसको सांस देने के लिए हम लोग कई सारे मेथड पढ़े, जिसमें सिल्वेस्टर पढ़े हैं, सेफर पढ़े, माउथ टू माउथ पढ़े हैं, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको रक्तचाप
जांचने की आवश्यकता नहीं। अगर हृदय की गति रुक जाएगी तो उसको चालू करना काफी कठिन होता है, वो सेकेंडरी मैटर है। पहले उसके सांस को चेक करिए कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर सांस नहीं चल रहा होगा और आप सीपीआर दे रहे हैं तो फिर गलत हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि आदमी को जब हार्ट अटैक भी आता है तो सांस बंद हो जाती है, तो पहले सांस देने का ही प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्यक्ति की जो श्वसन प्रक्रिया है ना उसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, श्वसन प्रक्रिया का जांच करेंगे, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया का जांच करेंगे। देन अगर सांस चलने लगे तो उसके हम क्या करेंगे, सीपीआर वगैरह देंगे, उसके हृदय की जांच करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यक्ति की श्वसन की जांच की जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, श्वसन का जांच करते हैं। तो 16 का ए होगा, ठीक है, 16 क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, कि प्राथमिक चिकित्सा के मामले में एबीसी प्रणाली के प्रारंभिक अध्यक्षों का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज फुल फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ द एबीसी सिस्टम इन फर्स्ट एड। बताइए इसमें आंसर, ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा। एबीसी का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। एबीसी का मतलब क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है, बताइए। मुस्कान सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांगी 17 का सी, 17 का सी, 17 का सी, 17 का ए, 17 का डी, सब तो बोल ही रहा तुम लोग। सन्नी डी, मुस्कान 17 का सी। देखिए एबीसी में क्या होता है, ए बी और सी। ए से क्या होता है, एयरवे, एयरवे होता है। बी से क्या होता है, ब्रीदिंग होता है। और सी से क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। ठीक यही होता है ना। तो आप देखिए पहला वायु प्रणाली एयरवे, ठीक है, श्वसन ब्रीदिंग है, वक्ष परिचलन चेस्ट सर्कुलेशन। तो चेस्ट सर्कुलेशन थोड़े होता है, वायु मार्ग सही है, श्वसन ब्रीदिंग वक्ष चेस्ट ये भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वायु मार्ग एयरवे श्वसन ब्रीदिंग और परिसंचरण सर्कुलेशन यही होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। इससे वायु मार्ग एयरवे हो गया, श्वसन ब्रीदिंग हो गया और परिसंचरण क्या होता है, सर्कुलेशन, सी हो गया। तो सी वाला सही है, सी सही है, ठीक है। तो सभी लोग बहुत अच्छा से जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, नाइस, सुपर। देव कुमार, मैं नोटिफिकेशन अभी नहीं देखा हूं, उस पर वीडियो कल मेरा आ जाएगा तो मैं आपको प्रॉपर ढंग से बता पाऊंगा। रेलवे टेक्नीशियन में टेक्निकल क्यों लागू करने के लिए कुछ कीजिए सर। बिल्कुल कर रहे हैं, करेंगे, लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चिकित्सीय प्राथमिक उपचार में डीआरएबी क्या दर्शाता है। देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया है, ये इसको इसके बारे में हमने नहीं पढ़ाया है, और ये इसी तरह के कहीं कहीं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा सबसे पहले बताइए, इसके बाद हम बात करते हैं। अब इसका आंसर कैसे देंगे समझिए। सेफ्टी के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो आपको दो तीन चीजों का ख्याल रखना होगा। पहला कि समय देके क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को पढ़िए, तब आप आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं, जल्दी से कमेंट करिए कि 18 का आंसर क्या होगा। 18 का डी, 18 का ए, 18 का ए स्वादी, 18 का सी, 18 का ए मोनू, शमशेर अंसारी, देव कुमार, शिवांगी, पूजा कुमारी, 18 का बी। देखिए आप लोग जो आंसर बता रहे हैं अपने मन से जो भी बता रहे हैं, चलिए इसको समझिए। हम जब पढ़ रहे थे तो दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा। ए से क्या होता है हमारा, एयरवे होता है, एयरवे, ए से एयरवे होता है। और बी से क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, श्वसन क्रिया। दो चीज तो हम लोग इसमें जानते हैं, डी और आर के बारे में नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला को देखते हैं। लास्ट वाला को देखेंगे तो इसमें देखिए नीचे से चलते हैं, तो यहाँ पे पहला इसको कर लीजिए, पहला, दूसरा,
तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा की बात करें, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये बैंडेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो बैंडेज है चौथा नंबर पर, गलत हो जाएगा। यहाँ भी बैंडेज है चौथा नंबर पे, ये भी गलत हो जाएगा। ब्रीदिंग है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे एयरवे और ब्रीदिंग है, इसमें भी क्या है, एयरवे और ब्रीदिंग है। तो यहाँ पे डेंजर रिस्पॉन्स है, पहला पर डेंजर है, दूसरा पर रिस्पॉन्स है। यहाँ पे डेंजर रिपेयर, रिपेयर सेफ्टी से जुड़ा हुआ शब्द नहीं, रिपेयर गाड़ियों वगैरह में होता है, जो गाड़ी होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो वहां पे रिपेयरिंग की जाती है। मनुष्य के शरीर में रिपेयरिंग नहीं होता है। और सेफ्टी हम खुद के लिए बात करें तो एयरवे और ब्रीदिंग इंसान से जुड़ा हुआ शब्द है, मशीन से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, तो रिपेयर होगा ही नहीं, रिपेयर कोई मतलब नहीं है। तो बच क्या रहा है हमारे लिए कि भाई डेंजर है, तो उस डेंजर को देखकर रिस्पॉन्स कीजिए, एयरवे और ब्रीदिंग करिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ए वाला आंसर हमें सही लग रहा है। तो इस तरीके से अगर कहीं प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन क्रॉस हो गए ना, बैंडेज है, बैंडेज के कोई जिक्र नहीं होता है, क्योंकि एयरवे और हमारा ब्रीदिंग होता है, जो कि एयरवे ब्रीदिंग दिया हुआ, तो हम उसी पर विचार करेंगे। और यहाँ पर रिपेयर है, जो मशीन से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो हमें चाहिए अपने खुद से जुड़ा हुआ वर्ड, तो डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे और ब्रीदिंग। मजा आ गया? तो मजा आ गया तो एक बार कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है, तब हम आगे बढ़े। ओके, तो 18 का ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर पर हम रुक के आप लोगों से बातचीत करेंगे। डेंजर रिस्पॉन्स, एयरवे ब्रीदिंग, इसको लिख लीजिएगा, कॉपी में याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जाम में पूछा हुआ, लेटेस्ट एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ है, तो कई जगह ये पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है, बताइए जल्दी से। ये डीएमआरसी का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। मजा आ गया ना? मुस्कान, माया बाबू, चंदन, पूजा कुमारी, इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन को डील करेंगे तो बहुत मजा आएगा और एग्जाम में आप सच में आप क्वालिफाई करके आएंगे। 18 का ए लॉक कर दीजिए। बताइए 29 का कौन लॉक करें, हम 19 का कौन लॉक करें? 19 का डी, डी पूजा, 19 का सी शिवांगी, डी नीरज, 19 का बी सनी, एसके, शुभम, कोरी, शिवांगी, अरुण, मोनू, अरुण, रोहित, सुरेश। 19 का ए लॉक करें, कौन लॉक करे भाई? तो देखिए यहाँ पे सबसे आसान विधि होता है वो माउथ टू माउथ विधि होता है। सांस देने का सबसे साधारण और आसान विधि क्या होता है? माउथ टू माउथ, मतलब डी विधि सही होता है। सिल्वेस्टर और सेफर जो विधि होता है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रक्रिया है ना, प्रोसेस वाली प्रक्रिया है। मुंह से नाक वाली विधि, मुंह से नाक वाली विधि क्या होता है? ये कोई विधि नहीं होता है, ठीक है ना। माउथ टू नोज कोई विधि नहीं होता है, ठीक है। तो सेफर और सिल्वेस्टर थोड़ा सा प्रोसेस वाला प्रक्रिया है। मुंह से मुंह देने वाला आसान होता है, मुंह से फूक मार के उसको जिंदा कर दीजिए। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो आप देखे होंगे, आप देखे क्या होंगे, अभी तो आप बच्चे खुद ही हैं, बच्चे की बच्चा क्या देखे होंगे। जो छोटा बच्चा जन्म लेता है घरों में, अस्पताल में, जो नर्स होती है ना, तो उसके मुंह में फूक मारती है। कोई बच्चा पैदा होता है रोता नहीं है, बच्चों का रोना काफी आवश्यक है। जब बच्चा पैदा होता है तो रोना चाहिए, अगर नहीं रोता है तो समझिए कि बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आगे जाकर बच्चों को शीशा में बंद करके रखना पड़ेगा, कई तरह की समस्याएं आ जाती है। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है, अगर नहीं रोता है तो तुरंत नर्स क्या करती है, उसके मुंह में फूक मारकर उसके हृदय को चालू करती है। कई बार बच्चों का हृदय स्टार्ट नहीं होता है, तो स्टार्ट करना पड़ता है ना। तो ऐसा घटनाएं होती है, इसीलिए मुंह से भी हम लोग क्या करते हैं, सांस देने का प्रयास करते हैं किसी को। अब बोलिएगा, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर मुंह से सांस देंगे तो मुंह से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो बच्चे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो हो सकता है वो उसको रिएक्शन कर जाए, वो और उसकी तबीयत खराब हो जाए। तो ऐसा नहीं है। क्या होता है कि हम सांस जब लेते हैं तो 16%, 16 से लेकर 17% तक हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, O2 लेते हैं, ठीक है ना। जब सांस लेते हैं तो 16 से 17% क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है। अब इसका जो उपयोग होता है ऑक्सीजन का, उपयोग हम इसका कितना करते हैं, इसका उपयोग हम 8 से 9% ही करते हैं। 8 से 9% हम उपयोग करते हैं, और हमने ऑक्सीजन कितने लिया, 16%। तो आधा ऑक्सीजन ये उपयोग किया है, तो 50% ऑक्सीजन हमारा बच जाता है, जो हमारे मुंहों से फिर से बाहर निकलता है।
अगर हम किसी को मुंह से सांस देते हैं तो उसके अंदर बचा हुआ जो ऑक्सीजन वो जाता है उसके मुंह के अंदर, और उसको चाहिए कितना, 8 से 9% ऑक्सीजन चाहिए जो आपके सांसों में अवेलेबल है, इसीलिए उसको मुंह से सांस देना आसान हो जाएगा उसको जिंदा करने के लिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये वाला चीज भी एक जानकारी के लिए आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि मुंह से मुंह वाली विधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। 20वां है, कृत्रिम श्वसन के यंत्र के रबड़ बल्ब को कितने समय में कम से कम एक बार संचालित किया जाना चाहिए? बताइए, कृत्रिम श्वसन यंत्र के रबर बल्ब को कितने समय में कम से कम एक बार संचालित किया जाना चाहिए? ये कोई व्यक्ति जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, बहुत सारा जुगाड़ से ऑक्सीजन दिया जाता है ना। एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जाता है, कई सारे बैलून होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। उन सभी तरीकों में एक होता है रबर बल्ब, ठीक है ना, यंत्र का नाम है श्वसन यंत्र। रबर बल्ब से हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, तो उसको कितने देर बाद उसको फिर से देख रेख करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए, उसके बारे में पूछ रहा है। ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है कहाँ पे, एमपी जो बिजली विभाग है ना, मध्य प्रदेश बिजली विभाग, उसमें पूछा है। तो चलिए इसका भी रिवीजन हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर भाई, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, 15 से 20 मिनट होता है। ठीक है ना, हर 15 से 20 मिनट पे जो श्वसन यंत्र रबर बल्ब होता है उसको एक बार जांच करते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे उसके ऑक्सीजन की प्रवाह बनी रहे। ठीक है, ओके ओके, सभी लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू सबको, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, सुपर। सबका नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा कमेंट एक साथ आ रहा है तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन सब लोग बढ़िया बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। बिंदु रानी, उमेश कुमार, सन्नी, विकास, बहुत बढ़िया, सुपर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके सामने कि विद्युत, यदि विद्युत आघात से प्रभावित व्यक्ति बेहोश हो जाता है, सांस लेना बंद कर देता है, लेकिन उसका हृदय कार्य कर रहा है, तो अति आवश्यक और तत्काल उपचार कौन सा होगा? अति आवश्यक और तत्काल उपचार कौन सा होगा भाई? जल्दी से ऑप्शन पढ़ के बताइए। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर सही देंगे, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर सही देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सबके लिए आसान है। देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। चंदन कौशी, मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। एनपीसीएल के बारे में बताएंगे जस्ट इसके लाइव के बाद। हम देखते हैं, स्लाइड रेडी है, आपको हम नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेंगे। नीरज 21 का डी, 21 का डी, 21 का डी सब लोग बता रहा है, तो बिल्कुल ही सही बात है कि भाई यदि किसी को विद्युत आघात से प्रभावित है, अगर उसका मतलब उसका हृदय काम कर रहा है, उसका हृदय, उसका हार्ट काम कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत तत्काल रूप से हम लोग क्या करेंगे, श्वसन प्रक्रिया आरंभ करेंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करेंगे, कृत्रिम श्वसन की विधि उसको अपनाएंगे, उसको सांस देने के लिए। ठीक ना, उसका कंडीशन क्या है कि उसका हृदय काम करना चाहिए, है ना, उसकी रक्त संचरण अगर सही चल रहा है तो तुरंत इमीडिएटली हम क्या करेंगे, कृत्रिम श्वसन की विधि का उपचार करेंगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने अच्छा जवाब दिया है, सही जवाब दिया है। पंकज मंडोरा, गुरु जी एक बात पूछ लीजिए, पूछिए बाबू, क्या दिक्कत है, पूछो, सब लोग पूछ रहे, तुम भी पूछ लो। 22 नंबर बताइए, मरने के जोखिम के साथ सिर पर चोट लगे पीड़ित के लिए कौन सा सुनहरा समय होता है? बता दीजिए। मरने के जोखिम के साथ सिर पे चोट लगे पीड़ित के लिए कौन सा सुनहरा समय था? किसी को सर में चोट लग गया है, ठीक है ना, और वो मरने के करीब पहुंच गया है, तो उसके पास कितना समय है कि वो जिंदा है? वही पूछ रहा है कि जिंदा आप कितना देर तक रहेंगे, उसका समय बताइए, कितना देर तक आप जिंदा हैं, ये पूछ रहा है। सर पर चोट लगने के बाद आदमी बहुत तुरंत मर जाता है, लेकिन पूछ रहा है कि वो आदमी कितने देर तक जिंदा रहेगा, इसका टाइम बताइए। और टाइम काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उस टाइम के अंतराल में अगर आप हॉस्पिटल तक उसको पहुंचा देते हैं, तो आने वाले दिनों में वो जिंदा बच सकता है। चांस बेहद कम होता है बचने का, सर पर चोट लगा हो तो, लेकिन अगर इस टाइम इंटरवल में उसको पहुंचा देते हॉस्पिटल तक, तो बचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, पूजा कुमारी 22 का सी, मोनू फरेह खान 30 मिनट, पंकज मंडल 120 मिनट, अनुराग, देखिए आप लोग जो आंसर बता रहे हैं वो होगा ई, 90 मिनट उसके पास टाइम होता है।
90 मिनट में आपको क्या करना होगा, हॉस्पिटल पहुंचा देना होगा। खुद इलाज मत करिएगा। सर पे चोट लगा हो, कुछ नहीं करना है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सांस उस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्दी से उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। ये आपको सबसे पहली काम है, क्योंकि जब माइंड काम नहीं करेगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, क्योंकि सारा रिस्पॉन्स आपका माइंड से ही जाता है। माइंड जब काम करना बंद करेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, सारा अंग आपका काम करना बंद कर देगा। और कहीं भी माइंड काम नहीं करेगा, सारे अंग आपके स्थिर हो जाएंगे, कुछ काम नहीं होने वाला। तो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करना है, ठीक है। पहले 30 मिनट गोल्डन आवर, ठीक है, बिल्कुल पहले 30 मिनट गोल्डन आवर होता है, बिल्कुल सही बात है। 90 मिनट तक वो जिंदा रह सकता है, ठीक है, तो जल्दी से उसको पहुंचाने का काम करना है। पंकज मंडल पूछेगा एप्लीकेशन का क्लास और ये क्लास सेम है, एक बार पूछ रहे थे कि सेम अभी है, लेकिन एप्लीकेशन में बहुत सारा चीज आपको कराया जाएगा, बहुत सारा चीज कराया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ वहां तभी सेम चल रहा है, आगे जाकर बहुत सारा चीज अलग हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट आपके सामने सवाल है 23 नंबर, कार्डियो पल्मोनरी रेसिपिटेशन, सीपीआर का पहला चरण क्या होता है? सीपीआर का पहला चरण क्या होता है भाई? कार्डियो पुल्मोनरी रिसिक्यूशन, सीपीआर का पहला चरण क्या होता है? इंग्लिश इतना कठिन रहता है, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से हम नहीं है, ठीक है, फिर भी इंग्लिश मीडियम में आपको हम पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाति देवी बिल्कुल सही बात है। सर मैंने तो पहले 30 मिनट गोल्डन टाइम पढ़ा है, तो आपने पहले 30 मिनट गोल्डन टाइम पढ़ा है, लेकिन इसमें 30 मिनट कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो आपको पहले 90 मिनट वाला आंसर को सही करना है, ठीक है। 23 नंबर का आंसर बताइए आप लोग, हरियाणा में पूछा ये क्वेश्चन। छाती को जोर से दबाना, श्वसन मार्ग के लिए मुंह खोलना, बचाव श्वसन देना, मुंह पर पानी छिड़कना, क्या होगा भाई इसमें? सीपीआर में क्या करते हैं हम लोग? छाती को ही दबाते हैं, तो क्या होगा? पुश हार्ड ऑन द चेस्ट, बहुत तेजी के साथ ऐसे क्रॉस करके हाथ को पुश करते हैं उसको, छाती को बहुत तेजी से नीचे की तरफ, ठीक है, यही होगा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए सीपीआर का 7 चरण होता है, ठीक है, 7 चरण यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ लीजिए कि अगर सीपीआर किसी को दे रहे हैं, कोई घटनास्थल पर कोई व्यक्ति बेहोश है, उसको पहले जांच करिए, इसके बाद 9 से 11 पर कॉल करिए, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर दीजिए, क्योंकि उधर से एम्बुलेंस आना चाहिए ना, इसके बाद ही कुछ काम करिएगा। वायु मार्ग को खोलिए, पहले सांस की जांच करिए, छाती को दबाइए, बचाओ सांस दीजिए, सांस लेते रहिए, और सीपीआर का बार बार प्रयोग करते रहिए। ये 7 चरण होते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 24 नंबर, विद्युत संबंधी कार्य करते समय खाली स्थान से बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। करा कि विद्युत संबंधी अगर कार्य कर रहे हैं तो खाली स्थान से बिजली का झटका लगने का आशंका नहीं होगा। इसमें से कौन सा चीज आप लिए रहेंगे जिससे बिजली का झटका आपको महसूस नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे, बताइए जल्दी से आप लोग। 24 का बताइए बाबू। 24 का डी, जैक स्प्रो, मुकेश 24 का डी, जसवंत 24 का सी, पंकज, फरे शेख, नीरज, पूजा कुमारी, पंकज मंडल, मिस्टर सोना, अंकित, शुभम, शिवांगी, आदित्य, बिंदु रानी, सिद्धार्थ, अविनाश, सनी, शमशेर, दिव्या, सनी, पंकज, बिल्कुल स्पोर्ट स्पीक भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया गया है। आप देखिए हिंदी इंग्लिश यहाँ दोनों में है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, आप थोड़ा सा देखिएगा। तो भाई अगर धातु की छड़ से बिजली का काम करे तो कभी भी शॉक लग सकता है, गिल्ला रस्सी हो उससे भी आपको शॉक लग, झटका लग जाएगा, क्योंकि पानी होता है ना गिल्ला में, गिली लकड़ी हो इससे भी आपको शॉक लग जाएगा, सूखी लकड़ी होनी चाहिए, ठीक ना। तो विद्युत संबंधी कार्य करते समय क्या करना है, सूखी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो डी वाला सही है, ठीक है। और 25वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, और चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन को लॉक करें, जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन को लॉक करना है कि सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होगा? क्या होगा प्रतिरोध मान भाई?
कि सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अनामिका रंजन डी, कौन कौन का डी भाई? कमेंट कर बताइए। ए बी सी डी तो ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग। मनोज प्रजापति, साहिल, अतुल मिश्रा, अमन कुमार, रवि रंजन, एप्लीकेशन वाले बाबू तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। 25 का बी, नीरज 25 का बी, अविनाश 25 का डी, अजय 24 का डी, शिवांगी 1 किलो ओम, सनी 25, राजीव पासवान, मिस्टर अंकित, अविनाश, फरेज शेख, मिया बाबू, माया बाबू। देखिए इसका आंसर होगा 25 का डी। इसका आंसर होगा मुस्कान कुमारी, बड़ी पिटाओगी, तुमको पढ़ाए हैं इतना, आ जाओ क्लास, जिस दिन आओगे उसी दिन बताएंगे, ठीक है ना। अस्त्र हम रखे हुए बढ़िया से, आज बच गई, कब तक बचोगी, कब तक क्लास नहीं आओगी, देखते हैं। इसका आंसर है 1 किलो ओम होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 1 किलो ओम होता है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है ना, उसका जो शरीर का प्रतिरोध होता है उसका क्या कितना होता है? 1 किलो ओम होता है। ओके, इसका आंसर कितना होगा? बी होगा, ठीक है। तो आप बताइए आप लोग, मजा आया कि नहीं आया? 25 क्वेश्चन हमने किया और ये 25 क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन थे। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि थोड़ा सा हम पाउज ले रहे हैं कि मजा आया कि नहीं आया। जबरदस्त 25 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया। आप देखें, जो बच्चों ने क्लास किया होगा, यूट्यूब पर मैंने 8 क्लास तक लिया है सेफ्टी का, और जो बच्चों ने क्लास किया होगा उनको आंसर करने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे। और पहली बार जब आप प्रैक्टिस कर रहे, इतना आंसर कर पा रहे, तो विश्वास करिए जब आप रिवीजन कर लीजिएगा तो किसी भी एग्जाम में जाइएगा इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं। और अभी इस चैप्टर के मेरे पास 200 प्रश्न है। कल भी हम सेफ्टी के क्वेश्चन कराएंगे और मंडे को भी कराएंगे। सारे सवाल कंप्लीट करेंगे। मेरा वादा है कि हर चैप्टर के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और दूसरा चैप्टर आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो मजा आया है तो एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए कि मजा आ गया, ठीक है। सिद्धांत, सनी, प्रशांत, विकास, मोनो, सनी, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? अनामिका, पंकज। देखिए पीडीएफ तो पहले जो बच्चे पैड वाले बच्चे हैं जो कोर्स परचेज किए हुए, उनको तो एप्लीकेशन में मिल ही जाएगा, और आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है पैड वाले बच्चों का उसमें भी मिल जाएगा आपको। जो अनपैड वाले बच्चे हैं उनके लिए हम थोड़ा सा व्यवस्था करते हैं। तो एक काम करिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप चैनल का डाल देंगे। एक व्हाट्सएप चैनल है, मेरे ही नाम से है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसमें आपका इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अपने मैनेजमेंट से हम बात कर लेंगे। तो सभी लोग एक बार बताइए। देखो ममता भी आ गई है, कई दिन से क्लास नहीं कर रही थी, चलो आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पढ़ने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे व्हाट्सएप चैनल का, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर हम डाल दिया करेंगे, ठीक है। पंकज मंडल, सर एप्लीकेशन में कौन सा क्लास लेना पड़ेगा? एप्लीकेशन में इलेक्ट्रीशियन का मास्टर कोर्स लेना पड़ेगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया है, जैसे एंड होगा लाइव इसके बाद आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मुस्कान को 100% समझ में आया है, हमेशा इसको समझ में आता है लेकिन क्वेश्चन गलत करती है, ठीक है। तो और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है तुमको। मेरा 25 में से 15 सही है, बहुत बढ़िया, सुपर। सनी कुमार का 25 में से 15 सही है। बिंदु रानी बहुत बढ़िया, नाइस। मोनू, सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग एक वादा करो कि सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है ना। सब लोग शेयर करेंगे और स्टेटस में जरूर लगा दीजिएगा। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, अगर लाइव में हो तो आप लोग भी क्या करोगे, स्टेटस में लगा दोगे, क्योंकि आप लोग का नंबर मेरे पास है तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर क्लास में समझ लेना कि जिसको एक छड़ी मारना उसको 4 छड़ी मारेंगे, फिर हम बड़ी पिटते भी। ऑफलाइन वाले बच्चे जानते होंगे, पिटाई उटाई होती रहती है इन लोगों को। तो इसमें से अंकित बोला कि मेरा 23 सही हुआ है, गुड, बहुत अच्छा। अंकित का 23 सही हुआ है। नीरज का 25 में से 20 सही हुआ है। गौरव आप मस्त पढ़ाते, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांगी थैंक यू। पूजा कुमारी थैंक यू। मुजफ्फरपुर मोनू कुमार, यस सर, शेयर कर दिया हूं, गुड। सभी मेरे प्यारे बच्चे हैं, और जो जो मेरा आशीर्वाद लेना चाहता है सब लोग शेयर करेगा, स्टेटस में लगाएगा,
और बच्चों को जरूर बताएगा कि भाई क्लास चल रहा है। जितने बच्चे ज्यादा आएंगे पढ़ने के लिए उतने पूरी एनर्जी के साथ आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और विश्वास करो, पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीडीएफ और सब मिलने वाला है। तो जरूर इस सूचना सबको दे देना। और जिन बच्चों को हमसे बात करनी है, व्हाट्सएप पे चैट करना है या गूगल मीट पे मिलना है, बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। जो पेड कोर्स में बच्चे हैं उनसे हम मिलने वाले हैं। तो सभी लोग जिनको ये पेड कोर्स की आवश्यकता है वो पेड क्लास में मिल लेंगे, आप लोगों से हम मिल लेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों का ये है ना, तो बाबू तुम लोग का ये वाला कोर्स है, जो ये व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल मीट में मिलना चाहते हैं तो उनके लिए भाई है कि ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स का प्राइस बहुत जल्द बढ़ने वाला है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोर्स का प्राइस 2000 हो जाएगा, इससे पहले ज्वाइन कर लेना। चलो तो मिलते हैं कल। शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल फिर से मिलेंगे और थोड़ी देर में हम आ रहे हैं एनपीसीआईएल को लेकर। अगर देखते हैं समय मिला तो आज ही लाइव होकर हम आपको बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सबको। गुड नाइट, शुभ रात्रि।